मीडिया नई सुबह और अभी हम बैठे हैं जेवर में, गौतम बुद्ध नगर में। आप तो जानते हैं भारत में अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र में। और अभी हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं उनका नाम है महेश चौधरी, जिला अध्यक्ष हैं ये अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति से। तो महेश चौधरी जी, मैं जानना चाहूँगा जो आपकी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे पहला सवाल। अच्छा, इसके प्रमुख उद्देश्य ये हैं कि जो आरक्षण के ऊपर जो बातें आई जी है तो सभी का होना चाहिए, है तो सभी का होना चाहिए। जी अच्छा, और यदि इसको समांतर कर देना चाहिए, यानी जैसी योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य है। जैसे कि 2014 में मिला था सभी को, हम लोगों को भी मिला था दिल्ली, और फिर उसे किसी सारे बस या जैसा भी समझो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानो तो उसका मान तो करते ही हैं, और ये जो है फिर ख़त्म कर दिया गया, यानी केंद्र से। आपका अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति भारत में किस किस जगह पर काम कर रहा है और कितने लोग इसमें सक्रियता से जुड़े हुए हैं? पूरे भारत में कर रहा है, सभी जगह कर रहा है। इसका ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक हैं जी इसके, और ये सर छोटू धाम जो बनाया गया है जसिया, रोहतक में जसिया जगह पड़ती है, रोहतक ज़िले में, वहाँ है। फ्री ऑफ कोर्स वहाँ वो दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, कोचिंग कराई जाती है, और ये एक तरह से ट्रस्ट समझिए इसे। आपका अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ये सिर्फ जाटों के लिए आरक्षण की मांग कर रहा है या फिर सभी वर्ग? जाट आरक्षण संघर्ष समिति है ये ओनली जाटों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है या फिर भारत के सभी जातियों के वर्ग के जो लोग हैं, सामान्य जाति में भी जो लोग आते हैं वो आरक्षण के हकदार है लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है? सभी के लिए है, लेकिन अपना उद्देश्य ये था, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी और प्रदेश अध्यक्ष जगतवीर सिंह सिरोही साहब और हम सभी लोग इसके उद्देश्य पे पूरे भारत से हर स्टेट से, तो ये जाटों की बात आई तो जाटों का जो किया हुआ उस पर लड़ रहे थे। फिर इसमें विचार करते हुए इस पे आए कि जब है तो सबका होना चाहिए, और यदि नहीं है तो कोई आरक्षण की कोई बात नहीं है, तो फिर एक समान कर दिया जाए सबको। वो जी, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी रविंदर सिंह है। रविंदर जी, कहाँ से हैं आप? मेरा गांव नंगला भटौना करौली बांगड़ से बिलोंग करता हूं जी। और राष्ट्रीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूं। राष्ट्रीय किसान यूनियन? अच्छा, किसान यूनियन के आप जिला अध्यक्ष हैं। तो जी। ये आपकी जो किसान यूनियन है किस तरीके से जिले के लोगों के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करती है? हमारा संगठन का सबसे पहला जो महत्व है, जो भी हमारे गांव में हमारे जो किसान बिरादरी के भाई हैं, उनकी गांव गैल जो भी समस्या हैं उन पे हम विचार करते हैं, और गोष्ठी करने के बाद में फिर हम अधिकारियों को उस चीज़ से अवगत कराते हैं ज्ञापन के द्वारा। कुछ लोगों ने ये बीमा योजना होती है और कई सारी बीमा की कंपनियां हैं जी, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है कि उनके जी। पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस जी। तरीके से आपके यहाँ भी कोई पल्स के नाम से कोई कंपनी है, जी। क्या बताना चाहेंगे? इस बारे में जो मैं प्रकाश डालना चाहूँगा इंश्योरेंस के संबंध में, क्योंकि जो पीएसीएल कंपनी है वो डीसीए के, गवर्नमेंट भारत सरकार के डीसीए विभाग के अंतर्गत काम करती है, और बाकी जो बीमा कंपनी है जैसे एलआईसी वगैरह है, या स्टार वाली है, या इंडिया फर्स्ट है, या एचडीएफसी है, ये जो कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये आईआरडीए के अधीनस्थ काम करती हैं। लेकिन पीएसीएल कंपनी बहुत अच्छे से 83 से चल रही थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कोने कोने में है, लेकिन उसके उपरांत बीजेपी की सरकार बनने के बाद में सेबी को कुछ अधिकार दिए गए, और सेबी ने 21 अगस्त 2014 को प्रतिबंधित कर दिया गया, ना तो कंपनी कोई काम करेगी और ना ही किसी का लेन देन करेगी। सरकार ने कंपनी को 3 महीने का समय दिया कि आप कस्टमरों का भुगतान करें, लेकिन भुगतान में जो देरी आई वो ये आई कि जो कंपनी के 1200 खाते थे बैंक के वो सीज कर दिए गए, जो संपत्ति थी वो चल और अचल संपत्ति बेचने से इनकार कर दिया गया। तो आखिर को मैनेजमेंट कहाँ से भुगतान करे जब वो नंगा है? उसको समय दिया जाता या सरकार अपने स्तर से करे। अब सरकार ने आरएम लोढ़ा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में आरएम लोढ़ा कमेटी की एक समिति बनाई गई, और उसकी देखरेख में सेबी के द्वारा पैसा नीलामी जो संपत्ति है उसको करके अभी जो 17,000 का प्रपोजल अभी 4 दिन पहले आया है
17,000 तक का पे, लेकिन उसमें आधे पेपर हैं और आधे नहीं हैं, सबको पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन अब भारत सरकार ने बोर्ड्स एक्ट 2019 के एक कानून बनाया है जो कमिश्नर लेवल से हर जिले में बोर्ड्स एक्ट और पीडीआई एक्ट 2016 के अंतर्गत जो पेपर जमा हो रहे हैं, भुगतान का 180 दिन का दावा उसमें किया गया है। हम सरकार से ही गुजारिश करना चाहते हैं कि गरीब निवेशकों का पैसा जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। धन्यवाद।